आप सबों को मेरा सलाम, नमस्कार और आदाब। आज जो हम लाइव आए हैं कि मैंने आप लोग भी सभी लोगों ने आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि हमास और फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो वहाँ पे लड़ाई हुआ, तो इसीलिए मैं उस पर लाइव आया हूँ बोलने के लिए। जितनी मुझे समझ में आया मैं उतना बात करने आया हूँ। इज़राइल ने जो और फ़िलिस्तीन में जो लड़ाई हुआ, इसके बारे में मैं आज लाइव देने आया हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया जो कि हम फ़िलिस्तीन में ज़रूरत का सामान भेजेंगे, मेडिसिन, खाने का और भी जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हम मुहैया कराएंगे फ़िलिस्तीन वाले को। और फ़िलिस्तीन के इसमें बुरे टाइम में हम उनके साथ खड़े हैं, जो स्टेटमेंट दिया है। और इससे पहले जो हमारा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसने भी स्टेटमेंट दिया था कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन में इज़राइल है, इज़राइल को फ़िलिस्तीन की ज़मीन खाली करना चाहिए था। ये हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसने भी बयान दिया था। तो हम यही बात कहेंगे कि आज जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन और लड़ाई हुआ इन लोगों के बीच में, और वहाँ पे फ़िलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे को मारा गया और किसी के परिवार में कोई बचा ही नहीं है, और अगर बचा भी है तो एक बच्चा बचा है, और किसी के यहाँ पूरे बच्चे मर गए तो एक मतलब बहन बची हुई है वहाँ। तो ये सब चीज़ जो देखे दुख की बात थी, और सारा जो हम लोगों ने देखा दिल दहल गया है। हम लोग दुआ के माध्यम से, दुआ के ज़रिया से इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए और हमास के लोगों के लिए दुआ किए हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह उनका जितनी भी नुकसान हुआ है अल्लाह उनको मदद करे और उनका सारा चीज़ ठीक हो जाए। मगर सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, माली हालत ठीक हो जाएगा। जो उनके जिगर का टुकड़ा था, जो उनका लगते जिगर था, जो लोग चले गए, वो सब तो वापस आ नहीं सकता है। सब्र की ज़रूरत है इंशाअल्लाह, और सब्र के लिए हम सब मिल के जुम्मा की नमाज में और 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें भी दुआ मांगे हैं इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के लिए। कि यहाँ अगर हम बात करें इज़राइल को, तो इज़राइल ये ज़बरदस्ती घुस कर के फ़िलिस्तीन के ज़मीन को कब्ज़ा किया है, और ये सारे दुनिया के लोग जानते हैं, सारे प्रधानमंत्री जानते हैं। मगर जिस दिन फ़िलिस्तीन ने हमला किया, उस दिन इज़राइल को इतना डर आया, इतना डर लगा कि उसने अमेरिका से मदद मांग लिया, और अमेरिका अपना फोर्स वहाँ भेज दिया। तो इज़राइल के फोर्स के बारे में इतना जो हम लोग सुने हैं, इतना जो इज़राइल का फोर्स बोले इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग है, बहुत ताकतवर है। एक आदमी जो है 1000 आदमी पे भारी पड़ता है। ये सब जो हम लोग सुने हैं ये सब भोकाल था, और ये झूठ बात था। खाली घरा बजे घना, ये सब झूठ बात फैला के इज़राइल पूरे वर्ल्ड में दबदबा जमाने चाह रहा था। मगर इज़राइल का पोल खोल गया, और इज़राइल के जो सिपाही है, जो इज़राइल का जो सैनिक है, वो इतना डर गया कि अमेरिका से फोर्स और बॉम्ब और हथियार और मिसाइल और रॉकेट उधार में मांग लिया। तो आज हम यही कहेंगे, और अमेरिका ने खुलेआम सपोर्ट किया इज़राइल का, अमेरिका खुलेआम सपोर्ट किया इज़राइल का, और ब्रिटेन और इंग्लैंड ने। तो आज हम यही बात कहेंगे कि हम लोग अपने हिंदुस्तान के ज़मीन में कोई बाहरी देश के आदमी को घुसने तो नहीं देंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारा हिंदुस्तान का है। तो हमारा हिंदुस्तान में कोई बाहरी देश के लोग आके अगर कब्ज़ा करे और जगह यहाँ ले, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस देश को बसने नहीं देंगे, उसको हमारे ऊपर में हुकूमत करने नहीं देंगे। वैसे ही सेम कहानी फ़िलिस्तीन के साथ हुआ है। फ़िलिस्तीन ने जब हिटलर ने 80 लाख यहूदियों को मारा और कुछ को छोड़ दिया, तो फ़िलिस्तीन के लोग बहुत ईमान वाले, दीन वाले थे, और उसको
भरोसा था कि ये लोग बिछड़े हुए हैं, ये लोग कमज़ोर है, चलो इनको यहाँ एक सहारा देते हैं। ये इंसानियत की वजह से ये लोग सहारा दिए और ये लोग इंसानियत को मान के ये लोग उनको बैठने दिया। मगर आज वो एक ऐसा गद्दार कौम है कि उसको वहाँ बैठने दिया और वो धीरे धीरे वहाँ कब्ज़ा जमा लिया। आज वो हथियार और मिसाइल और रॉकेट बना के सब देशों को सप्लाई किया और सब देशों का वो खैर खां बन गए और फ़िलिस्तीन की ज़मीन छीनते छीनते अब थोड़ा सा फ़िलिस्तीन बचा है, उनको भी वो लूटने के लिए तैयार था। लेकिन अल्लाह का और रब का फैसला कोई नहीं बदल सकता है। अल्लाह वो थोड़े से लोगों से काम लेने वाले में से अल्लाह उन थोड़े से लोग थे जो फ़िलिस्तीन के, वो लोग चढ़ाई कर दिया इजराइल पे और इजराइल को मुंह तोड़ गिरना पड़ा और इजराइल को तबाह कर दिया। आज इजराइल तबाह होने के बाद किसके पास मदद मांगे? अमेरिका के पास। और वहाँ का जो बाइडेन ने उनको मदद देने के लिए अपना फोर्स और अपना बंकर गाड़ियाँ सब समुंदर के जरिया इजराइल को मदद पहुँचाया। मगर इजराइल को जब वहाँ से मदद पहुँचा तो फिर अल्लाह ने तुर्की के प्रेसिडेंट और हमास और तुर्की के और लबनान के और कतर के और ओमान के जितने भी ममालिक थे और इसमें रूस भी उनको फ़िलिस्तीन को मदद किया और चाइना भी फ़िलिस्तीन को मदद किया और कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, उसने भी फ़िलिस्तीन को मदद करने के लिए आगे आया। और जब ये सब मदद के लिए आगे आया तो इजराइल टूट गया और इजराइल का हिम्मत ख़त्म हो गया। आज इजराइल क्या ज़मीन में फ़िलिस्तीन के और हमास के और भी बहुत सारे ममालिक के फोर्स वहाँ पहुँच चुका है फ़िलिस्तीन के साथ देने के लिए। आज अमेरिका डरा हुआ है, आज ब्रिटेन डरा हुआ है, आज इंग्लैंड डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिससे काम लेने चाहा उनसे काम ले रहे हैं अल्लाह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को, इंसानियत को कत्ल करने वाला ये लोग और फ़िलिस्तीन को बर्बाद करने वाला ये लोग जो इजराइल हैं और इजराइल का जो समर्थन किया, वो सारे कंट्री जो आज इजराइल के समर्थन में खड़े थे वो आज डरे हुए हैं। अगर इजराइल का इतना ही इन लोग खैर खा है, इजराइल को अगर इतना ही ये लोग समर्थन किया, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो ब्रिटेन, चाहे वो न्यूजीलैंड, तो ये लोग इजराइल के छोटा सा देश है जो हिटलर ने तो 80 लाख लोगों को मार दिया था, इनमें से कुछ छोड़ा था जिनमें से 50-60 लाख की आबादी है। तो इनको अमेरिका अपने देश में क्यों नहीं बसा लेते हैं? उनको वहाँ अलग कंट्री, अलग देश का मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग भी पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुसलमान कौम के लोग हैं, सब लोग हम लोग इजराइल को मान लेंगे। अगर अमेरिका ने उसको अपने ज़मीन पे एक देश बना के अलग कर दे तो हम लोग भी इजराइल को समर्थन करेंगे। मगर अमेरिका ये चीज़ करेंगे नहीं, इंग्लैंड ये चीज़ करेंगे नहीं और ब्रिटेन ये लोग ये काम करेंगे नहीं। मगर वहाँ फ़िलिस्तीन के ज़मीन को वहाँ बसने के लिए दिया उन लोगों को। आज फ़िलिस्तीन के लोगों को मार रहे हैं और फ़िलिस्तीन के हक को छीन रहा है, फ़िलिस्तीन के लोगों की ज़मीन छीन रहा है, फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे को मारा है। तो इसके जवाब उसको मिल गया है। और हम और आप कौन है? वहाँ के लोगों को मदद करने वाला अल्लाह है, रब है। इंशाअल्लाह मैं यही बात बोलूँगा कि आज इजराइल जो इतना ताकतवर मुल्क कहलाता था कि इजराइल के फोर्स, इजराइल का सेना, इजराइल का जो आर्मी ये बहुत ताकतवर और बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तेज़ तरार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सब तेल लेने गया, सब घास चर गया, इनका कुछ नहीं था। ये भोकाल था और लोगों को भोकाल दे दे के डरा के रखा था। आज फ़िलिस्तीन का डर सब ममालिक से हट गया। इजराइल का डर सब देशों से ख़त्म हो गया। आज फ़िलिस्तीन एक छोटी सी आबादी आज इजराइल को डरा रहा है। तो फ़िलिस्तीन का मर्तबा बनाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। और इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर दुआ किए हैं और हमारे दुआ कामयाब हुए हैं और हमारे जितने भी दुआ हम लोग किए थे रब ने पसंद किया है। और इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के
जो आज़ादी था, फ़िलिस्तीन का जो डेमोक्रेटिक राइट था, इंशाअल्लाह उसको वापस मिलेगा। और अगर हम एक बात और कहेंगे, हम सब तो मुसलमान हैं, मगर हमें मोमिन बनना है। मुसलमान तो विरासत में मिला है, क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान है, मगर एक मोमिन बनना है। और एक मोमिन की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। और हम लोग अल्लाह के पास दुआ किए हैं और हमारी दुआ कबूल हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज वो फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में मारा गया, फ़िलिस्तीन के लोगों को तबाह कर दिया, फ़िलिस्तीन के घर, जितने भी लोगों का घर था उनको वीरान कर दिया। अब अल्लाह इज़राइल का पूरा जो मुल्क है, इज़राइल जो एक देश बना है छोटा सा, उसका नाम और निशान मिटा देगा, क्योंकि रब काम ले लिया है। आज रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग और तुर्की और ईरान, ये सब, और भी लेबनान, और भी जो हमारे पास ईरान और ओमान, मस्कट, जितने भी देश हैं, सब आज फ़िलिस्तीन के मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और फ़िलिस्तीन को आज हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी भी ये बात साबित कर दिया कि हम फ़िलिस्तीन के ज़रूरत के सामान इंडिया से भेजेंगे, दवाई, खाने पीने का सामान, और जो भी आर्थिक मदद लगेगा उसमें हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। क्यों? हम सब लोग एक देश को बचाएंगे और तानाशाही को ख़त्म करेंगे। इसीलिए हम सब समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग कि ये लड़ाई ख़त्म हो और मानवता बचे और इंसानियत बचे। और अगर इज़राइल से इतना ही दोस्ती है अमेरिका का, तो ये पूरे इज़राइल को ज़मीन दे दे अमेरिका वाले, और एक इज़राइल, नया इज़राइल कंट्री बना दे, वहाँ सब लोग समर्थन करेंगे, सब खुशियाँ मनाएंगे। दूसरे की ज़मीन छीनने के लिए ये जो 3 मुल्क उनके साथ दिया, 3 कंट्री जो साथ दिया, इनको शर्म आना चाहिए। आज इनको बचाने के चक्कर में आज नॉर्थ कोरिया और रूस अमेरिका पे मिसाइल और बॉम्ब और गोला बारूद तान दिया है, और ईरान ने, तो आज अमेरिका अपने जान बचाने का दुआई मांग रहा है। आज अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि इजराइल डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुआ है, ब्रिटेन डरा हुआ है और इंग्लैंड डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे का नाहक में साथ देने जाओगे, दूसरे का नाहकी करेगा, उनके साथ देने जाओगे तो अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। आज अमेरिका के जो पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री जो बाइडेन के बारे में, कि जब मैं प्रधानमंत्री था तो इन देशों से मेरा दोस्ती ताल्लुकात सही था। आज जो बाइडेन इसका जिम्मेदार है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो आज जिम्मेदार है कि अमेरिका को आज एक सवाल जवाब में खड़ा कर दिया है, अमेरिका को तबाही करने की ओर में ले जा रहा है। ये वहाँ का जो प्रधानमंत्री पहले का डोनाल्ड ट्रंप था, उसने ये बयान दिया है। अब अपने ही जान बचाने पे मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं, दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ाना चाहिए, दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। आज उनको सबक मिल रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अवाम है, जितने भी पब्लिक है, हमारे सब लोग, हम लोग हमारे प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि फ़िलिस्तीन को हम मेडिसिन से, खाने पीने के सामान से और भी ज़रूरत के सामान से, और फ़िलिस्तीन को हम आर्थिक मदद करेंगे। ये जो हम लोग स्टेटमेंट सुने, उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और हम ये बात को समर्थन करते हैं कि हमारा जितना, इससे अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसने भी फ़िलिस्तीन के फेवर में बयान दिया था कि वो ज़मीन फ़िलिस्तीन का है, इजराइल को खाली कर देना चाहिए। इसीलिए आज हम बार बार कह रहे हैं कि हम सब लोग इंशाअल्लाह मोमिन हैं, हम सब लोग दुआ करें फ़िलिस्तीन और हमास के लिए कि वहाँ पे स्थिति ठीक हो और अल्लाह वहाँ के लोगों को सब्र दे, और जो लोग मरहुमीन हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे और उनके कब्र में नूर से भर दे। और वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो भाई बहन थे हम लोगों के, अल्लाह उनको जो गुज़र गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। क्योंकि आज स्थिति ये है कि ये जो आज लड़ाई हो रही है वर्ल्ड में, आज जो ये लड़ाई हो रही है फ़िलिस्तीन में और इजराइल के
दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है ये बहुत ही अनकरीब दिखाई पड़ रहा है कि आज समझिए कि ये लड़ाई का से हम लोगों को क्या क्या इबरत और हदायत हासिल करना चाहिए। ये लड़ाई अनकरीब है दज्जाल का आना, और दज्जाल आएगा, ये अनकरीब है। दज्जाल की आने का पहचान है ये, और इमाम मेहंदी भी आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे, और वो 40 साल हुकूमत जो मिलेंगे वो आखिरी दौर होगा। ये बात कुरान में है। इंशाअल्लाह हम सबों को यकीन करना चाहिए कि अब ये बहुत ही अनकरीब है, मामला अनकरीब है। सब लोग दीन और इस्लाम की तरफ आइए और ईमान में रहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि आप लोगों को ये लड़ाई नहीं है, ये हमारा रब का पैगाम है आपको दिखाने के लिए। आपके आगे में हिदायत रखा हुआ है, आपके अंदर में डर होना चाहिए कि दज्जाल का आना अनकरीब है, और दज्जाल के बाद फिर हमारा इमाम मेहंदी आएंगे और ये 40 साल की हुकूमत मिलेंगे और ईसा इस्लाम का आखिरी दौर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबों को हिदायत लेना चाहिए इंशाअल्लाह, और हम सब लोग इनसे हिदायत ले और अल्लाह और रब को राजी करें इंशाअल्लाह, और नबी का उम्मत होने का सही गवाही दे इंशाअल्लाह। जैसे कब्र में पूछा जाए कि दीन कौन क्या किस दीन क्या है तुम्हारा, जैसे हम लोग बोल पाए कि इस्लाम है। इसलिए हम सबों को इबरत का दौर से गुजर रहे हैं, और हम सब लोग अल्लाह के पास झुक जाएं, नमाज पढ़े 5 टाइम का, और अल्लाह से दुआ मांगे तन्हाई में, तहज्जुद की नमाज में, फजर की नमाज में। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हम सबों की दुआ कबूल करेंगे। और आपको जाने की देर है, अल्लाह माफ़ी करने के लिए बाहों फैला के आपको गले लगा लेंगे। आप चलिए मस्जिद तक इंशाअल्लाह, और दुआ कीजिए फ़िलिस्तीन के लिए और हमास के लिए कि वहाँ पे स्थिति ठीक हो, और जितने भी लोग हैं इंजर्ड हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह उनको जल्दी से जल्द शिफा अदा फरमाए इंशाअल्लाह। यही बात बोल के मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।